सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा लर्निंग हब। मैं हूं वतन और आज एक विशेष चर्चा लेके आया हुआ हूं। जी हां, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर क्या है, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना, बहुत विशेष बातें हम आपसे करने वाले हैं। इस पर हमने एक वीडियो 1 साल पहले भी हमने बना रखे हैं और आज हमने दोबारा जरूरत समझी तो हमने इस पर एक दूसरी वीडियो आज बनाना शुरू कर दिया है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, बस आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है, क्यों होता है सर्वाइकल कैंसर, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उस सारी चीजों पर हम क्रम टू क्रम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर हम सर्वाइकल कैंसर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में बीमारी होती है। अब हम बात करेंगे आखिर सर्वाइकल कैंसर ही क्यों। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, इसको हम बच्चेदानी के मुख का कैंसर भी कहा जाता है। दरअसल आपकी स्क्रीन पर जो देख रहा है इमेज, यह इमेज यूट्रस की है, बच्चेदानी की है। यह आपके स्क्रीन पर यह आपका यूट्रस रहा और यूट्रस की जो मुख का पार्ट होता है, इसी मुख के पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है और सर्विक्स से ही बना हुआ है सर्विकल कैंसर। तो वैसे सर्विकल कैंसर 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जो इसका कॉमन सा कैंसर होता है वो होता है सर्विकल कैंसर, अर्थात बच्चेदानी के मुख का जो कैंसर होता है उसे हम सर्विकल कैंसर के रूप में जानते हैं। वैसे तो यह बीमारियां ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती हैं और यह बीमारी होकर ठीक भी हो जाती है और उन महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। पता कब चलता है, जब मैटर ज्यादा सीरियस हो जाता है। वैसे तो 90% महिलाओं को सर्विकल बीमारी होकर ठीक भी हो जाती है और उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे, किन महिलाओं को ये बीमारियां होने के खतरे ज्यादा रहते हैं, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, ऐसी महिलाओं को यूट्रस कैंसर का खतरा ज्यादा रहता है। अब सवाल है, कौन सी महिलाएं हैं जिनमें खतरा ज्यादा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहां पर मेरे पास एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आप बताई जा रही है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात यहां पे की जा रही है कि शादी की कम उम्र होना। अगर कम उम्र में शादी कर देते हैं तो शरीर का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, जिससे जच्चा बच्चा और परिवार में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए उम्र सही उम्र हो तभी शादी की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगला चीज यहां पर है, दूसरा पॉइंट है कि कम उम्र में गर्भाशय अवस्था और बच्चे का जन्म, क्योंकि कम उम्र में महिला का जो गर्भाशय है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता, उनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं तो बहुत सारी बीमारियां उनको हो सकती है। अगला पॉइंट है बच्चे की जन्म की संख्या अधिक होना। अगर कोई महिला ज्यादा बच्चे पैदा करती है तो भी समस्याएं हो सकती हैं, अगर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बेटी के चक्कर में बेटियों की संख्या बढ़ जाती है, या होता है कि एक बेटा हो जाए, उस बेटी के चक्कर में 4 बेटियां हो जाती हैं, तो यहां बच्चों की संख्या निरंतर बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं में सर्विकल कैंसर होने का खतरा बढ़ने लगता है। आगे हम बात करते हैं, जो मेन चीजें हैं यहां पर, कि एकाधिक साथी से शारीरिक संबंध रखना। ये बहुत खतरनाक बात है कि एकाधिक साथी। आज यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि बहुत सारी महिलाओं या बहुत सारे पुरुषों का बहुत सारी महिलाओं से संबंध होता है और बहुत सारी महिलाओं का बहुत सारे पुरुषों से भी शारीरिक संबंध होते हैं। अगर कोई एक महिला किसी बहुत सारे पुरुषों से शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो भी यह बीमारी उनको हो सकती है, क्योंकि पुरुष के अंदर वह वायरस होता है जो सर्विकल कैंसर को बढ़ावा देता है। जो वह वायरस है उसकी चर्चा हम अभी नीचे करने वाले हैं कि वह वायरस कौन सा है जो पुरुषों से महिलाओं में हो जाता है। वैसे देखा यह भी जाता है कि अगर किसी महिला को सर्विकल कैंसर है तो पुरुषों को भी इसका खतरा बना रहता है, तो ऐसे पुरुषों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी और एचआईवी। देखिए, गरीबी तो बहुत बड़ा अभिशाप है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी से मारे जाते हैं। गरीबी होने के कारण उस समय पर इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिससे बीमारी उनको जकड़ लेती है और उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है सर्विकल कैंसर या आम बीमारियों का। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां। देखिए, यहां पर ये चीजें, यहां पर गांव की महिलाएं इनमें ज्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि बच्चों में अंतर रखने के लिए वो क्या करती हैं कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, और ज्यादा गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सर्विकल कैंसर को बढ़ावा देने का काम करता है। बच्चों में अंतर रखने के और भी बहुत सारे विकल्प हैं, उस विकल्प को यूज किया जा सकता है, ना कि दवा का सेवन, क्योंकि दवा अगर आप खाती हैं तो आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं देर से रजो निवृत्ति। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि रजो निवृत्ति क्या होती है, जिसे हम मोनोपॉज कहते हैं।
मोनोपॉज का मतलब होता है जब महिलाएं 45 से 55 साल की होती हैं तब उनको पीरियड्स आना लगभग बंद हो जाता है, तो उसी प्रवस्था को मोनोपॉज या रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर किसी महिला को देरी से रजो निवृत्ति हो रही है तो भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर रजो निवृत्ति के दौरान होता है क्या कि महिलाओं का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह निकलना लगभग बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, शरीर में एग्स बनना लगभग बंद हो जाते हैं और बच्चे उत्पन्न करना या बच्चे उत्पन्न करने की जो क्षमता है उनमें नष्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं एचपीवी। एचपीवी क्या है, जिसका नाम पूरा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यही वायरस है जो पुरुषों में मौजूद होता है और वह एक पुरुषों से दूसरी महिलाओं में स्थापित हो जाता है, जिससे महिलाएं पीड़ित हो जाती हैं सर्विकल कैंसर से। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं कि गर्भाशय कैंसर के रिस्क और जरूरी सावधानी, क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या सावधानी है, उन सावधानी पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आखिर क्या सावधानी है। ठीक है, तो सर्विकल कैंसर के लक्षण और जो सावधानी है यहां पर हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लक्षण की बात कर लेता हूं कि आखिर उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होता है सर्विकल कैंसर का। सिम्टम्स नंबर 1 है पीरियड्स के बीच असामान्य रक्तस्राव। अगर किसी महिला को पीरियड चालू है, पीरियड के दौरान ज्यादा मात्रा में अगर ब्लीडिंग होती है तो भी अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्विकल कैंसर हो सकता है। अगला पॉइंट है संभोग के बाद रक्तस्राव होना। देखिए, वैसे तो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान ब्लीडिंग होना बहुत ही कम देखा जाता है। अगर किसी महिला को संभोग करने के दौरान अगर उसके वजाइना या यूट्रस से ब्लड का रिसाव होता है तो संभवतः सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स में रखा जाता है। आगे बात करते हैं मासिक धर्म में रक्तस्राव जो लंबे समय तक रहता है। वैसे आपको पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उसकी जो अवधि होती है वह मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 6 से 7 दिन बताया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। किसी किसी को 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता है, किसी किसी को 6 या 7 दिन तक रहता है। किसी किसी महिलाओं को क्या होता है कि 1 ही 2 ही दिन में ज्यादातर ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। किसी किसी महिलाओं में 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी समस्या है, समय से पहले अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो गया तो भी समस्या है, अगर लेट होता है तो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं महिलाओं में। अगला हम बात करते हैं कि रजो निवृत्ति के बाद रक्तस्राव। बहुत सारी महिलाओं में देखा जाता है कि मोनोपॉज की प्रक्रिया होने के बावजूद भी महिलाओं में ब्लीडिंग होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे महिला की उम्र बढ़ती है, 45 से ज्यादा होती है, तो जैसे ही मोनोपॉज की प्रक्रिया शुरू होती है तो उनमें ब्लीडिंग ज्यादा होती है। इसका ये भी संकेत होता है कि बस अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होने वाला है, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। लेकिन कभी कभी इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि अगर महिला 50 साल की हो गई है और उसको ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो भी समस्याएं हो सकती हैं सर्विकल कैंसर के। ठीक है, आगे बात करते हैं पीठ के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहना। ये महिलाओं का आम बीमारी आप कह सकते हैं। ज्यादातर महिलाओं के पीठ में दर्द होता है, लेकिन हर पीठ का दर्द सर्विकल कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसकी आप जांच करवा सकते हैं। पेशाब करते समय दर्द या बेचैनी होना, वैसे तो पेशाब करते वक्त दर्द नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो समस्याएं में भी हो सकती हैं। वजन में कमी, अगर वजन में कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है, लगातार थकान हो रही है, ऊर्जा में कमी हो रही है या पेट में गैस बन रहा है तो भी सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स में ये बातें रखी जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कि ये सारी चीजें हो तो सर्विकल कैंसर हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जांच करवाना होगा। वैसे सर्विकल कैंसर की अभी तक कोई दवा नहीं बनी हुई है, लेकिन हां इसकी कुछ वैक्सीन है, उस वैक्सीन को अगर लगाया जाता है तो उस वैक्सीन से काफी लाभ मिलता है और उससे बचा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर मैं उस वैक्सीन की भी बात करूंगा कि इस बीमारी से ऐसे होगा बचाव, कि कैसे बचाव करेंगे इस बीमारी से। तो पहली जो वैक्सीन है एचपीवी वैक्सीन, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यह 2006 में बनाई गई वैक्सीन है। वैसे तो यूएई एक ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों को फ्री में यह वैक्सीन लगवाई है, और वो भी दावा किया गया कि लगभग कह सकते हैं कि 13 साल से महिलाओं को लेकर 26 साल की उम्र तक की महिलाओं को यह वैक्सीन लगाने का प्रावधान था। यूएई की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन वैसे बाद में इसको बताया गया कि यहां पर 9 साल से लेकर 45 साल की महिलाओं को यह वैक्सीन लगवानी चाहिए। कम से कम 9 साल की उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 45 साल की उम्र में यह वैक्सीन का डोज लगवाना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि यह वैक्सीन का डोज 3 बार लगाया जाता है। वैसे यह वैक्सीन ज्यादा महंगी है, मार्केट में 3000 से 5000 इसका रेट है। ठीक है, वैसे भारत सरकार बहुत ही जल्द इस वैक्सीन को कम दर में आपको उपलब्ध कराएगी और आप इस वैक्सीन को लगवाएं।
यहां पर मैं बात करता हूं, भारत में भी वैक्सीन बनाई गई है अभी हाल फिलहाल में। उस वैक्सीन का नाम है सर्वावासी वैक्सीन। यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और यह वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में आने वाली है। WHO ने इसका अप्रूवल दे दिया है सर्वावा वैक्सीन का, तो इस वैक्सीन को भी आप लगाकर सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि WHO ने ऐसा दावा किया था कि बात है सन 2020 की, जिसमें दावा किया गया कि पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में लगभग 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को सर्विकल कैंसर हुआ था और जिनमें लगभग 3 लाख महिलाओं की मृत्यु हुई सर्विकल कैंसर से। ठीक है, वैसे WHO ने हाल फिलहाल में बात बोली है कि हर चौथे व्यक्ति को कैंसर है। जरूरी नहीं को सर्विकल ही कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, लेकिन 2020 में ऐसा दावा किया गया कि पूरे वर्ल्ड में 6 लाख से ज्यादा महिलाओं को सर्विकल कैंसर हुआ, जिनमें लगभग 3 लाख महिलाओं की मृत्यु हुई है। ठीक है, वैसे WHO ने भी दावा किया है कि यह बीमारी ज्यादातर सेक्सुअल रिलेशन बनाने से ही होता है। दोबारा सुन ली इस बात को, WHO ने यह दावा के साथ किया है कि जो महिलाएं कम उम्र में सेक्सुअल रिलेशन बनाती हैं उनको यह बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार, अपने समाज को सुरक्षित रखें और इस वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। ऐसे ही रोचक वीडियो की जानकारी पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।